बीटा फलन क्या होता है? इसमें दो ही टॉपिक है मेन, बीटा फंक्शन और गामा फंक्शन। ठीक है, बीटा फंक्शन अभी स्टार्ट कर रहे हैं, फिर गामा फंक्शन बाद में करेंगे। थोड़ा बहुत पहले भी गामा फंक्शन का करा चुका था। तो बीटा फंक्शन देखो है क्या, ये एक स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन, फलन का ही एक स्पेशल टाइप होता है। ठीक है, विशेष फलन होता है एक तरफ से, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? फर्स्ट काइंड ऑफ आइलर इंटीग्रल। जो आइलर इंटीग्रल होता है उसका ये प्रथम काइंड होता है। ठीक है, फर्स्ट काइंड होता है। तो ये डेफिनेशन आप लोग सब लोग इंग्लिश में नोट करोगे। और बीटा फंक्शन को डिनोट किससे करते हैं? बी एम एन से, जहाँ एम और एन कैसे होते हैं? 0 से बड़ा होता है। और जिसको कैसे डिफाइन करते हैं? तो बी एम एन बराबर क्या होता है? इंटीग्रेशन बराबर 0 to 1 लिखोगे और x की पावर m माइनस 1 और 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स। ये जो है एकदम आपको याद रखना है, इसमें कोई वो नहीं कि आपको ये चीज़ें बिना इसके काम ये नहीं होगा। ठीक है, बीटा फंक्शन कभी भी यूज होगा तो आपको ये चीजें याद रखनी है कि ये बीटा फंक्शन है। ठीक है, बी एम एन बराबर क्या होता है? 0 to 1 और x की पावर m माइनस 1 और 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 होता है। अभी जितना भी यूज करेंगे बी एम एन सारा जगह ये वैल्यू पुट करते जाएंगे। ठीक है, और m और n इसमें क्या होते हैं? 0 से बड़े, दोनों के दोनों 0 से बड़ा होता है। ठीक, अब एक आप इसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? प्रॉपर्टी, ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ बीटा फंक्शन। बीटा फंक्शन इसकी प्रॉपर्टी होती है, पहला ये सिमेट्रिक होता है। पहला क्या होता है? सिमेट्रिक, यानी कि प्रूव दैट, ये डायरेक्ट भी लेके चल सकते हैं बी एम एन। बी एम एन लेके चल रहा हूँ, बताओ बी एम एन का फॉर्मूला क्या होता है? ये तो लिखा हुआ है। तो अगर मैं इसको कैसे लिखूँ? 0 to 1 और x की पावर m माइनस 1 इंटू में 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स लिख दूँ। ठीक है, अब आप लोग एक तो कहीं पर 12th में यूज करके आए होगे कौन सा फॉर्मूला? कि चूंकि 0 to में देखते जाओ f ऑफ 0 to f ऑफ x इंटू डी एक्स है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग? कैसे लिख सकते हैं? 0 to a वैसे रहता है, f ऑफ a माइनस एक्स हो जाता है इंटू डी एक्स हो जाता है। क्या होता है? 0 to a एफ एक्स डी एक्स होता है, तो इसको कैसे लिखा जा सकता है? 0 to a वैसे रहता है, f ऑफ a माइनस एक्स इंटू डी एक्स लिख सकते हैं, दोनों की वैल्यू सेम होती है। ठीक है, तो ये बताओ यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ? ये 0 to a है, ये एफ एक्स है पूरा, तो इसको मैं कैसे नोट कर सकता हूँ? इसके जगह 0 to 1 अपने जगह रहेगा, ये a है, तो ये पूरा एफ एक्स है, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 माइनस एक्स डाल दो, x के रिप्लेस पे 1 माइनस एक्स डालूंगा, तो बताओ कितना बनेगा? ये 1 माइनस एक्स बन जाएगा, इसकी पावर m माइनस 1 ही रहेगी। यहाँ पर भी x के जगह 1 माइनस एक्स लिखूंगी, तो ये 1 माइनस एक्स के जगह 1 माइनस एक्स लिख दिया, और होल पावर कितना है? m माइनस 1 इंटू डी एक्स। बात आई समझ में कि x के जगह 1 माइनस एक्स लिख दिया, जैसे ये था एफ एक्स के जगह a माइनस एक्स लिखा था, वैसे ही जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 माइनस एक्स डाल दो। ये क्या हो जाएगा बताओ? अंदर लेके जाओगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 1 1 कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा? सिर्फ बताओ 0 to 1 1 माइनस एक्स की पावर m माइनस 1 इंटू में नहीं प्लस एक्स, तो ये सिर्फ x बचेगा, x की पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स हो जाएगा। सही करके इसको लिखोगे तो कहीं ना कहीं ये 0 to 1 लिख सकते हो, x की पावर n माइनस 1 और 1 माइनस एक्स की पावर m माइनस 1 लिख सकते हो, है वही चीज। अब इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को देखो, इसको ये लिख रहे थे तो इसको क्या लिखोगे? मैं आप लोग से सिखाऊंगा। बी एन एन लिखोगे तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको? बी एन कॉमा एन। ये एक स्पेशल प्रॉपर्टी हो गया। क्या? ये बी एम एन क्या होता है? हमेशा बी एम एन जो होता है उसको आप लोग बी चाहो तो जरूरत पड़ेगा तो बी एन एम भी लिख सकते हैं। ये एक पहला प्रॉपर्टी है स्पेशल, समझ में आया कि नहीं? तो ये एक स्पेशल प्रॉपर्टी हो गया। इसी प्रकार और भी बहुत सारी अदर प्रॉपर्टी है, उसको क्वेश्चन बना के मैं लिखा दे। ठीक है, क्वेश्चन में ये टाइप का दिया हुआ है, जैसे प्रूव दैट, क्वेश्चन ये भी प्रॉपर्टी है, अदर प्रॉपर्टी लिख देता हूँ। अदर प्रॉपर्टी
प्रॉपर्टी लिखो, या फिर इसको क्या लिख सकते हो आप लोग सीधे सीधे अदर फॉर्म, ठीक है, BMN की ऐसे क्वेश्चन बना देना। पहला प्रूव दैट देखते जाओ, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। क्या है? प्रूव दैट BMN बराबर BM और N इक्वल कैसे लिख सकते हैं? बोल रहा है 0 to infinity है, और यहाँ पर है आपका x की पावर m-1 अपॉन में 1 प्लस x की पावर में m प्लस n है इंटू dx। ये भी BMN को लिख सकते हैं, यानी कि अदर फॉर्म में, क्योंकि ये BMN ही है, यानी कि BMN इक्वल ये भी होता है, ठीक है। तो ये भी एग्जाम में आता है आप लोग के, प्रूव दैट BMN इक्वल 0 to infinity x पावर m-1 अपॉन 1 प्लस x पावर m प्लस n भी लिख सकते हैं। इसका प्रूफ कैसे करोगे? प्रूफ उसी फॉर्मूला से करोगे जो असली में BMN का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो हम क्या लिखोगे? वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हो बताओ, कि BMN किसके इक्वल होता है? नहीं वो वाला 0 to 1 x की पावर में m-1 इंटू 1 माइनस x की पावर m-1 इंटू dx, इस फॉर्म में लिख दिया। अब इसी को सॉल्व करके ये आना है, तो क्या किया जाए, इसी में पुट करो। अगर मैं पुट करूं x के रिप्लेस पे 1 अपॉन 1 प्लस y पुट करता हूँ, प्लस इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि हम प्लस लाना है, इसलिए मैं प्लस में जानबूझ के कर रहा हूँ, और ऊपर से नीचे लाना है इसलिए वो तो बाद में y रख दूंगा x की जगह पे, तो आ जाएगा। तभी फिलहाल x की जगह क्या पुट कर दिया, अगर मैं 1 प्लस y, इसका डिफरेंशिएट करके आप कन्वर्ट कर रहे हो, पूरा x वाले पार्ट को रिमूव कर रहे y में, तो मैं बोल रहा हूँ यहाँ से इसका डिफरेंशिएट करो, dx मिलेगा। कितना मिलेगा? dx बराबर 1/x का अवकलन क्या होता है? माइनस, ये बन जाएगा -1/1 प्लस y का होल स्क्वायर, और अलग से 1 का 0 y का dy कन्वर्ट हो गया। उसके बाद क्या करोगे, यहाँ पर लिमिट भी तो चेंज करनी पड़ेगी, चेंज ऑफ लिमिट का मतलब ये x की लिमिट थी, अब मुझे किसकी चाहिए? y की लिमिट चाहिए। तो उसके लिए क्या पहले यूज करते हैं, जब when x की वैल्यू कितनी है? 0, देन y की वैल्यू कितनी मिलेगी? तो ये इधर ये 0 पुट कर दो, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, कितना आ जाएगा? 1/0 की वैल्यू इंफिनिटी हो जाएगी, ये y की वैल्यू इंफिनिटी हो जाएगी। जब मैं पुट करूंगा x के जगह कितना, when x इक्वल 1 पुट करूंगा, देन तब कितना मिलेगा? 1 प्लस y इक्वल 1 बनेगा, यहाँ से y की वैल्यू 0 मिल जाएगी। ये इधर जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, x की जगह 1 डाले तो 1/1 1 ही हुआ, तो 1 प्लस y इक्वल 1 बनेगा, 1 कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू 0 मिल जाएगी। अब आते हैं इस फॉर्मूला में, इक्वेशन नंबर 1 में आए, तब देखते हैं क्या मिलेगा। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 में BMN इक्वली कन्वर्ट हो गया इंफिनिटी से 0, क्योंकि हमने 0 पर इंफिनिटी पाया, तो इंफिनिटी से 0 बन जाएगा, और x के रिप्लेस पे डालोगे 1/1 प्लस y, और की पावर क्या है, कितनी है? m-1, और यहाँ पर आओगे ब्रैकेट में 1 माइनस x के रिप्लेस पे 1/1 प्लस y पुट किए, ठीक है ना। पावर में कितनी है? m-1 है, और dx के रिप्लेस पे -1/1 प्लस y का होल स्क्वायर इंटू dy किए, ठीक। वो माइनस बाहर आएगा तो लिमिट चेंज हो जाएगी, तो वो बाहर गया, ये 0 to infinity बन गया, और ये माइनस कट गया, ठीक है। पलटते हैं लिमिट तो माइनस लगता है, ये एक प्रॉपर्टी होती है। तो इसको मैं चेंज किया तो बाहर माइनस लगेगा, माइनस से प्लस बन जाएगा। ओवरऑल देखोगे तो क्या क्या बच रहा है? 1/1 प्लस y की पावर कितनी है? m-1 है, इंटू में ये इधर जाएगा, 1 प्लस y बनेगा, नीचे 1 प्लस y ही आएगा, और पावर में n-1 बनेगा, इधर जाएगा, कैंसिल होगा, तो बस y बच गया, y की पावर n-1 बचेगा। गुणित में माइनस लग चुका है, 1/1 प्लस y का होल स्क्वायर बचा हुआ है, और डी
0 टू इंफिनिटी है। अब देखते हैं कितना 1 प्लस वाई, नीचे में सब 1 प्लस वाई वाला, तो y की पावर में n माइनस 1 और इंटू में 1/1 प्लस वाई की पावर में सारा चीज़ें जोड़ोगे तो पता है m माइनस 1 n माइनस 1 प्लस 2, ये माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 बढ़ जाएगा, सिर्फ m प्लस n बचेगा। सबको पावर ऐड करोगे तो m प्लस n 1 1 2 2 कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल बचेगा। और देखोगे तो ये 0 टू इंफिनिटी है, y की पावर m माइनस 1 है, नीचे में 1 प्लस y की पावर में m प्लस n है इंटू डी वाई। क्या यही प्रूफ करना था? नहीं, थोड़ा सा चेंज है, तो थोड़ा सा अगर चेंज है तो क्या किया जाए, इसको वाली प्रॉपर्टी लगा दो, पहले तो रिप्लेस कर दो, ये एक प्रॉपर्टी यूज करो, कौन सा, चूंकि इंटीग्रेशन है a टू बी एफ एक्स डी एक्स है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन a टू बी एफ वाई डी वाई। अगर इंटीग्रेशन है x के फॉर्म में तो उसको हम लोग y के भी फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे मैं बोलूंगा x 0 से 1, x का इंटीग्रेशन कितना होगा, 0 से 1 x का इंटीग्रेशन कितना होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 लिखोगे, x के जगह 1 to 0 डालोगे तो 1 ही आ जाएगा, सेम 1/2 आ जाएगा। y का भी कितना होगा, y स्क्वायर बाई 2 करोगे, लिमिट डालोगे 0 to 1 तो वही आएगा। तो चाहे x का हो चाहे y हो, लिमिट सेम है तो सेम दे देता है। तो इसका मतलब मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूँ कैसे, y के जगह x भी लिख सकता हूँ, क्योंकि पूरी कहानी n माइनस 1 बटे 1 प्लस y 1 प्लस x की पावर n प्लस n। क्या अभी भी आया कि नहीं आया? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वाला रूल लगा देंगे साइमेट्रिक वाला। साइमेट्रिक वाला रूल क्या कहता है कि nn को nn लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ पर जैसे ही m और n को रिप्लेस करूंगा तो ये चेंज हो जाएगा। सिंस bmn इक्वल होता है bnn के, ठीक है, तो मैं जहाँ जहाँ nm आऊँगा n पुट कर दूंगा तो कितना मिलेगा, इधर तो bmn ही चलेगा, लेकिन ये आपका चेंज हो जाएगा x, ये जो आपका bmn की वैल्यू थी तो bnn की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n के जगह m माइनस सब जगह तो वही रहेगा 0 to 1 x की पावर जहाँ m माइनस 1 रहेगा, नीचे में 1 प्लस x की पावर में m प्लस n ही रहेगी, प्लस है तो m प्लस n पे कोई n प्लस n नहीं, समझ गए। तो ये चीजें देखो प्रूफ हो गया, ऐसे एग्जाम में पूछा होगा, ये सब इम्पोर्टेंट लिखा कि bmn इक्वल, ये भी हो सकता है 0 2 टाइम्स लेके 0 टू इंफिनिटी साइन की पावर में 2n माइनस 1 थीटा इंटू कॉस की पावर 2n माइनस 1 थीटा डी थीटा, ये भी होता है किसका, bmn का। ये भी एक क्वेश्चन है अपने आप में, ठीक है, इसको भी प्रूफ करेंगे। तो इसका भी प्रूफ कहाँ से, उसी फॉर्मूला से, ठीक है। सबसे पहले क्या करोगे, bmn कितना होता है, ये फॉर्मूला आपको लिखना पड़ेगा। bmn बराबर होता है 0 to 1 x की पावर n माइनस 1 माइनस x की पावर n माइनस 1 इंटू dx। ये होने के बाद यहाँ पर अपने को रिप्लेस करना है इस फॉर्मूला, तो जाहिर सी बात है इसमें लिख रहा है कि साइन कॉस में लाना है, तो आप कोई भी मान सकते हो यहाँ पर x की जगह साइन मानो या कॉस मानो, बात एक ही है, लेकिन साइन मान के चलते हैं कि माना लेट x इक्वल कितना ले लिया है, साइन थीटा ले लिया है, तो x की जगह क्या लेना पड़ेगा, साइन स्क्वायर थीटा लेना पड़ेगा। तो dx कितना होगा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू d, ये बनेगा। और चेंज ऑफ लिमिट, चेंज ऑफ लिमिट जब करोगे क्या क्या चीज़ है, जब x के जगह कितना डालते हैं 0, देन 0 इक्वल साइन थीटा मिलेगा, यहाँ से साइन 0 लिख सकते हो, साइन थीटा, थीटा साइन साइन कैंसिल, थीटा के 0 मिलेगा, एक ये हो गया।
दूसरा, जब आप x के जगह डालते हो 1, देन 1 इक्वल साइन थीटा मिलेगा। 1 होता है साइन पाई बाई 2 थीटा। स्क्वायर है क्या यहाँ पर? स्क्वायर है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थीटा की वैल्यू कितनी मिलेगी? पाई बाई 2 ही मिलेगी। दोनों की वैल्यू ला के यहाँ रखो तो बी एन एन बराबर 0 to पाई बाई 2 हो जाएगा। x के जगह साइन स्क्वायर थीटा डालोगे तो ये बनेगा, अभी फिलहाल लिख दो साइन स्क्वायर थीटा की पावर m माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की पावर n माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। ठीक, कन्वर्ट हो गया। उसके बाद अब क्या करोगे, ये है 0 to पाई बाई 2, ये साइन 2 थीटा है। प्रूफ क्या करना है, चेक करो, ये लाना है तो 2 को बाहर करना है, तो 2 को बाहर कर दिए। उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ और भी मिस्टेक होगा क्वेश्चन में, 0 to इन्फिनिटी नहीं होगा, 0 to पाई बाई 2 होगा, बाई मिस्टेक इन्फिनिटी लिखा होगा। ठीक है, ये कितना है, 0 to पाई बाई 2 होगा, अदरवाइज आएगा। तो यहाँ पर आ जाओ, 0 to पाई बाई 2, ये जानते हो कितना है, साइन की पावर में 2m माइनस 2 थीटा इंटू कॉस की पावर 2n, ये 1 माइनस साइन से कॉस स्क्वायर होता है, तो कॉस की पावर में 2n माइनस 2 थीटा इंटू में साइन थीटा कॉस थीटा है डी थीटा। पता है कि साइन कॉस कट जाएगा, तो ये चीजें रिवर्स एक कम हो जाएगा, तो क्या बनेगा, 2 लिख के 0 to पाई बाई 2 और साइन की पावर में 2m माइनस 2 में से क्या 2n माइनस 1 थीटा हो जाएगा इंटू में कॉस की पावर भी 2m माइनस 1, ये m है क्या, 2m माइनस 1, 2m माइनस 1 थीटा 2n माइनस 1 थीटा। तो एग्जाम में ये भी दे सकते हैं, इसी छोटेगा सर, एक जी है गामा फंक्शन। ठीक है, अधूरा बीटा फंक्शन अधूरा है किसकी वजह से, गामा फंक्शन। नहीं तो अदरवाइज बीटा फंक्शन से कभी सॉल्व करोगे तो आंसर नहीं आएगा, क्योंकि ये तो सिर्फ बी एम एन के फॉर्म में दे रहा है, तो इससे ज़्यादा सॉल्व होगा ही नहीं। इसी फॉर्म में प्रॉपर एक नंबर के फॉर्म में नहीं मिलेगा, तो इसकी वैल्यू लानी हो, इसीलिए गामा फंक्शन चाहिए। गामा फंक्शन को गामा ऑफ एन से डिनोट करते हैं। ये भी एक फंक्शन है, एक ऐसा फंक्शन है, इसका मतलब गामा को गामा ऑफ एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, कैसे लिखते हैं, इसे गामा बना दो, एन लिख दो। गामा एन बराबर होता है 0 to इन्फिनिटी और x की पावर n माइनस 1 इंटू ई टू दी पावर में माइनस, थोड़ा सा डिफरेंस है, उसमें x पावर n माइनस 1 था और यहाँ 1 माइनस एक्स था, लेकिन वहाँ e पावर माइनस एक्स था। ये आपको एकदम याद रखना है गामा फंक्शन का। तो गामा फंक्शन की कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, और यहाँ पर n का मान 0 से बड़ा होगा, ये जो n है वो 0 से बड़ा होगा। इसको सेकंड काइंड ऑफ आइलर इक्वेशन भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, सेकंड काइंड ऑफ आइलर इक्वेशन, आल्सो नोन एज सेकंड काइंड ऑफ आइलर इंटीग्रल। आइलर इंटीग्रल का ये सेकंड काइंड भी होता है, ठीक। अब इसकी भी कुछ प्रॉपर्टी है, देखो प्रॉपर्टी ऑफ गामा फंक्शन। गामा फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बीटा से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट गामा फंक्शन। बहुत सारे सवाल जो है गामा फंक्शन से देख रहे हैं। प्रॉपर्टी ये होती है कि पहला प्रॉपर्टी ये है, पहली प्रॉपर्टी कि कभी भी गामा ऑफ 1 का अगर निकालना हो तो आंसर 1 आता है। गामा ऑफ 1 का आंसर कितना आता है, 1 आता है। वो कैसे, n के रिप्लेस पे 1 डालना है। जैसे ही n के रिप्लेस पे 1 डालते हो तो कितना बनेगा, देखो मैं दिखा रहा हूँ। क्योंकि गामा ऑफ n कितना होता है, 0 to इन्फिनिटी e टू दी पावर माइनस एक्स इंटू 1 x की पावर में
n माइनस वन इंटू डी एक्स होता है। n के रिप्लेस पे वन डालो कितना मिलेगा, यानी कि गामा ऑफ वन बराबर हो जाएगा 0 टू इन्फिनिटी, ये 1 माइनस वन जीरो हो गया और ही माइनस एक्स इंटू डी एक्स बचा है। और इसका इंटीग्रेशन कितना होता है, 1 होता है माइनस गामा ऑफ वन बराबर चल रहा है e टू दी पावर माइनस एक्स माइनस लग जाएगा, माइनस सामने आ जाएगा, मतलब बटे में रहता है डिवाइड में वो सामने जाएगा। ये कितना है, माइनस को बाहर कर दो और यहाँ पर e टू दी पावर माइनस इंफिनिटी माइनस e टू दी पावर 0 ओवरऑल मिलेगा। e की पावर माइनस इंफिनिटी कितना होता है, 0 होता है, 0 माइनस e की का 0 1, 1 ये ओवरऑल अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 1, तो ये होता है गामा 1 की वैल्यू कितनी होगी 1, ये याद रखिए कि 1 का आंसर कितना मिलता है 1। ठीक है, ऐसे ही अगर आप पुट करते जाओगे तो और आगे मिलते चले जाएगा, बट अभी मैं पुट नहीं कर रहा, मैं सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको एक फॉर्मूला सिखा रहा हूँ कि कभी भी गामा ऑफ n प्लस 1 दिखाई देगा तो आप इसको क्या लिखोगे, n गामा n लिखो। ध्यान देना n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब नेचुरल नंबर नहीं, मतलब n ग्रेटर देन 3, ये एक ही वो फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं। ठीक है, और अगर आपका नेचुरल नंबर है तो आप सीधा सीधा लिख दो। इसके बेस पे कुछ अगर एग्जांपल दिखाना है तो मैं दिखा देता हूँ एग्जांपल पहले, फिर आप लोगों को नेक्स्ट प्रॉपर्टी बताना। एग्जांपल ये, जैसे अगर मुझे कोई दे रखा है गामा में 5 प्लस 1 यानी कि गामा ऑफ 6 बोल रहा है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा बताओ, गामा 5 6 गामा 5 प्लस 1 गामा 6, तो इससे एक कम निकालना है, लिखा हुआ है n प्लस 1 है तो n लिखा हुआ है, एक को छोड़ के लिखो, इसका मतलब 5 गामा 5 गामा 5 गामा 5 लिख सकते हैं। तो अगर कोई बोले 5 को कितना लिखना है तो मैं बोलूँगा 5 को 4 गामा 4 लिख दो। अगर मैं बोलूँ 5 इंटू 4 इंटू इसको 3 गामा 3 लिख सकते हैं, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू इसका 2 गामा 2, 2 गामा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 गामा, और गामा 1 की वैल्यू 1 होती है, ओवरऑल ये 5 फैक्टोरियल बन जाता है। इसको ये भी यूज कर सकते हैं। तो एक तो ये वाला मेथड से ये बना, जब इसको प्रॉपर्टी को सॉल्व करोगे तो ये मिलेगा। इसका मतलब एक नई प्रॉपर्टी मिल गई हमको, कौन सी, कि अगर कोई बोलता है गामा में n प्लस 1 है, इसको हम सीधा सीधा क्या लिख सकते हैं, n फैक्टोरियल, लेकिन तब बोलेंगे जब आपका नेचुरल नंबर हो। अगर नेचुरल नंबर नहीं है तो फिर ये यूज नहीं करें, क्योंकि फैक्टोरियल तो नेचुरल नंबर नहीं बने। अगर n नेचुरल नंबर है, मतलब 1 2 3 4 है, तो हम लोग इसको n प्लस 1 को डायरेक्टली n फैक्टोरियल लिख सकते हैं और उससे कन्वर्ट करना आसान हो जाता है। लेकिन अगर आपका ये फैक्टोरियल में नहीं है, n नेचुरल पर नहीं है, तो इसी फॉर्म में ही चलने दो जैसा चलेगा। ये कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी हो गई। रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन, बीटा एंड गामा फंक्शन। बातें नहीं करो, बीटा फंक्शन और गामा फंक्शन में रिलेशन समझो। अब ये रिलेशन क्या होता है देख लो, ये इसका प्रूफ मैं बाद में दूंगा, आज नहीं दूंगा, लेकिन आज बस रिलेशन बता रहा हूँ कि बी एम एन बराबर क्या होता है, गामा एम डिवाइड बाई गामा में एम प्लस एम। ठीक, क्या रिलेशन है, बी एम एन और गामा बीटा फंक्शन है, ये गामा फंक्शन है, दोनों में रिलेशन क्या है कि बी एम एन नंबर दोगे तो मैं इसको कैसे रिप्लेस कर सकता हूँ, गामा एम नीचे में गामा एम प्लस एन के फॉर्म में रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, एक ये भी होता है कि गामा में 1/2 की वैल्यू रूट पाई होती है, गामा 1/2 की वैल्यू कितनी होती है, रूट पाई होती है, ये भी यूज करोगे। मतलब अगर मुझे गामा में कोई 3/5/2 देगा तो कैसे करूँगा, अभी सिखाया था ना, एक कम बाहर होता है अंदर भी होता है, इसको 3/2 गामा 3/2 एक कम करना मतलब -1 करोगे तो 2 माइनस होगा तो 5 में से हो गया 3, तो इसको भी कैसे लिख सकते हैं, 3/2 into 1/2 गामा 1/2 और गामा 1/2 कितना होता है 5 रूट 5 3/4
इंटू 5 है। तो इसका आंसर आ जाएगा 3√5/4। क्वेश्चन को देखो, लिखा हुआ है इवैल्यूएट, वैल्यूट करना है। इसकी वैल्यू बोल रहे हैं 0 to infinity x की पावर 8 इंटू 1 माइनस x की पावर 6 डिवाइड बाई 1 प्लस x की पावर 24 इंटू डी। देखो इंटीग्रेशन, इसकी वजह से हम अगर बीटा फंक्शन गामा फंक्शन जान जाए तो इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना काफ़ी आसान हो जाता है। अगर इसको इंटीग्रेशन मेथड जो 12th में पढ़े हुए, अगर कहीं भी पढ़े हुए बेसिक हॉस्टल में, उसको इस मेथड को सॉल्व करना काफ़ी लेंथी हो जाएगा, क्योंकि इसको कैसे रिप्लेस करोगे, कैसे सॉल्व करोगे, दिख रहा है कितना डेंजर। लेकिन इसको देखो, अगर हम लोग ये बीटा फंक्शन गामा फंक्शन पढ़े तो देखो इसको आसानी से हल किया जा सकता है। कैसे? जब हम सॉल्व करेंगे तो देखो इसको ले लो, लेट आई, क्या ले लो, आई बराबर ले लिया 0 to infinity इंटीग्रेशन x है 1 माइनस x की पावर में, और अंदर में 6 है, अब ये अंदर में की बाहर में अंदर में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे में कितना है 1 प्लस x की पावर 24 है dx। तो इसको मैं कन्वर्ट करना चाहूँगा पहले अलग अलग कर लो, 0 to infinity x की घात 8 अपॉन में 1 प्लस x की पावर 24, फिर माइनस हो जाएगा इंटू dx, फिर माइनस लगाया 0 to इंटीग्रेशन x की घात में 14, 8 से 14 होता है क्या, ठीक है। नीचे में 1 प्लस x की पावर में 24 इंटू dx। और अभी जो पहला आज का फॉर्मूला दिखाया था, प्रूफ कराया हूँ, प्रूफ दैट कि bmn बराबर ये लिखा जा सकता है, होता है, तो वहां भी वो बनाना पड़ेगा, ठीक है। यही था, कौन सा था, वो नहीं था, ये वाला था, हाँ वो था। 0 to infinity x की पावर, देखो यहाँ n है, यहाँ n है, तो 0 to infinity ये चीजें ऐसा लिखना है, ये बनाना है। नीचे कितना है 24, यहीं से आपको पता चल जाएगा कि जो 24 है उसको ऐसा तोड़ना है कि ये पावर एक कम दिखाई दे इधर, यानी कि मुझे नीचे का दिख रहा है 24, तो इसको ऐसा तोड़ना है कि ये एक कम हो जाए, यानी कि इसको अगर मैं एक n-1 हो, यानी कि इसको मैं 9-1 लिख दूंगा, ठीक है, यानी कि नीचे वाले में एक कंफर्म से 9 में टूटेगा, जो बचा हुआ है वो बाकी m होगा, यानी कि 1 प्लस x की पावर आप 9 पे लिख रहे हो, प्लस कितना लिखूंगा, बाकी जो बचा 13 कितना 15, ये 15, तो ये x की पावर 9-1 इंटू 1 प्लस x की पावर 15 प्लस 9 ऐसा लिख सकते हैं। सिमिलरली इसको भी लिखो, एक तो 15 माइनस x से लिखो 14 ही होता है, नीचे में 1 प्लस x, एक को भी 15 प्लस 9 इंटू में dx। अब ये क्या बन चुका, वो क्या बन चुका, सॉल्व करो, यही लाइन आएगा, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, यही लाइन का सॉल्व करो। हाँ सर, सर यहाँ पे प्लस समझ आया? इसको ऐसा तोड़ के ये लिख दिए, इसको कैलकुलेट करके ये लिख दिए, फॉर्मूला में कन्वर्ट होता है। अब ये b, ये n होता है, ये n होता है, तो bmn, ये भी b15 है, दोनों तो सेम है, ठीक है। अगर हाँ इसके हिसाब से लिखोगे तो शायद पहले 9 आता है क्या, bmn के हिसाब से लिखोगे ना शायद ये पहले 9 आएगा, 9 प्लस 15 होगा, 9 प्लस, इसको 15 प्लस 9 अब से, अच्छा, तो इसको b950, इधर क्या चल रहा है 0 to i चल रहा है ना इंटीग्रेशन, ये बन चुका b 9 माइनस b 15 कॉमन है। और हम ये जानते हैं चूंकि bmn किसके बराबर होता है, bnn के बराबर होता है, इसका मतलब जो इसका आंसर है इसका आंसर सेम होगा, तो इसका मतलब मैं इसको b9-15 क्या, इसको 15-9 भी लिख सकता हूँ, ये पहले से भी 15-9, इसका मतलब आंसर 0 आने वाला है इसका।
अब वो y क्या था उससे कोई लेना देना नहीं था, इसका मतलब 0 टू इन्फिनिटी कितना था x की पावर 8 1 माइनस x की पावर 6 डिवाइड बाई 1 प्लस x की पावर में 24 इंटू dx। इसकी वैल्यू कितनी है? 0। ठीक है। जैसे लाइक एग्जांपल दूसरा लिखा हुआ है 0 टू इन्फिनिटी x की पावर में 4 ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स। अभी प्लस करके यहीं से लिखा प्लस में, उस समय वहाँ माइनस है इसलिए माइनस आए, अभी प्लस है तो प्लस में 1 प्लस एक्स की पावर 5, नीचे में 1 प्लस एक्स की पावर में 50 है। मैं थोड़ा डायरेक्ट करूँगा, आपको समझना है इस चीज़ को, ठीक है जी सर। डायरेक्ट अगर मैं इसको कन्वर्ट करूँ तो क्या बनेगा ये देखो, इधर कौन है 0 टू इन्फिनिटी है, x की पावर कितना है 4 है, ब्रैकेट में 1 प्लस x की पावर में 5 है, नीचे में 1 प्लस x की पावर 50 है इंटू dx इक्वल में। अगर मैं बोलूँ इसको कन्वर्ट करा जाए तो डायरेक्ट ये मिलेगा क्या मुझे 0 टू इन्फिनिटी x की पावर 4 डिवाइड बाई 1 प्लस x की पावर 15 इंटू dx प्लस 0 टू इन्फिनिटी x की पावर में 9 डिवाइड बाई 1 प्लस x की पावर में 15 ये मिलेगा। नीचे में 15 है, ऊपर में देखो 4 को कैसे लिख सकते हैं 5 माइनस 1, इसको 0 सर वो लाइन टू कैसे हुआ? और 5 प्लस 5 माइनस 1 प्लस x की पावर में 5 प्लस 10 5 प्लस 10 dx इंटू dx प्लस 0 टू इन्फिनिटी x की पावर 10 माइनस 1 1 डिवाइड बाई 1 प्लस x की पावर में 10 प्लस 5 10 प्लस 5 dx। अब बोलो एकदम ठीक है सर, ना समझने वाला बात जो ना समझ होंगे इसको ओवरऑल b 5 10 लिख सकते हैं, इसको ओवरऑल b 10 5 लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों सेम होता है। इसको 2 टाइम्स b 10 5 लिखो या 5 10 बातें की, समझ गए? जी सर। अब BMN का एक फॉर्मूला सिखाया था, कौन सा गामा में कन्वर्ट करना सिखाया था कि BMN जो होता है वो गामा n डिवाइड बाई गामा में m प्लस n। तो बताओ इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 अपने जगह रहेगा, गामा 10 गामा 10 गामा 5 गामा 10 प्लस 15 डायरेक्ट 15 और ये बन गया 2 गामा 10 गामा 5 डिवाइड बाई गामा 15 गामा 15। अब जब ये नेचुरल नंबर है डायरेक्ट इसका सीखा था 2 इंटू 9 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 14 फैक्टोरियल कर सकते हैं सर। तो यही आंसर होगा, कैलकुलेशन है बस। 2 इंटू इसको 9 फैक्टोरियल फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 14 फैक्टोरियल। 14। बाकी इसको तोड़ोगे काटोगे पीटोगे बहुत सारे कैंसिल हो जाएंगे। क्या क्या है 2 गुणा 9 फैक्टोरियल 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 नीचे में 14 13 12 4 किया 12 कट गया 2 से 2 चौक 7 अरे 2 से काट 2 से काट दो 2 ओवरऑल आएगा 1 ऊपर नीचे 13 गुणा 11 गुणी 7 गुणी 5 पंचे ये आएगा 1/13 गुणा 11 गुणा 35 ये आएगा इसका आंसर।